इस चीज को केवल समझ लेने से ही आप अमीर बन गए। आपने ऑर्डर बुक कर दिया यूनिवर्स से और आपके अकाउंट में पैसे आने बाकी है। बिजनेस में क्या होता है कि कोई कमाई होती है और अकाउंट में नहीं आया पैसा, तो उसको डेटर्स में डालते हैं कि ये कमाई तो हो चुकी है, बस अकाउंट में पैसा आना बाकी है। अब वो काउंट तो एज अ इनकम ही होगी, अब वो दे तब सही। अमीर बनने के माइंडसेट को डेवलप करना भी ऐसा ही है कि आप हो गए, बस आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होना बाकी है। पैसा कमाना बड़ी बात थोड़ी है, अभी मैं साबित भी कर लूंगा। शायद 1000 में से कोई 1 करोड़पति बन भी जाएगा इस बात को केवल समझ लेने से। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, क्या बड़ी बात है। एक ऑटो वाले 1 करोड़ कमा लेता है, मेरे छोटे से टाउन में चाय वाले कमाते हैं 2 करोड़। 2 करोड़ अभी बता दूंगा आपको मैं। छोटे से गांव के मजदूर जो लोग होते हैं वो विद ड्यू रिस्पेक्ट काम करते हैं, मेहनत करते हैं, 1 करोड़ कमा रहे हैं। और भी कई तरह के लेबर वर्क करने वाले लोग जो होते हैं वो 1-1.5 करोड़ कमा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मांगने वाले होते हैं वो कमा लेते हैं कई लाख। तो पैसा कमाना बड़ी बात होती तो इस धरती पे 8 अरब लोगों में से केवल 100 ही लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमा रहे होते हैं, बाकी ने बस पैसों जैसी कोई चीज सुनी हुई होती। बड़ी बात नहीं है, सब कमा रहे हैं। ऑटो वाले की मैंने बात करी, वो 1 करोड़ कमा रहा है, लेकिन 30 साल में हो गए 27,000 महीने के। मजदूर लोग 1-1.5 करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन पूरी जिंदगी भर में 30, 40, 50 सालों में दिन की मजदूरी होती है 2000 रुपए। जाके रेकी करना, प्राइस मिल जाएगी आपको। घर बनते वक्त मिट्टी उठाने वाले एक दिन का 1000 कमाते हैं, महीने का 30,000, साल का 360, 30 साल में करोड़ हो गया भाई, हो रहा है करोड़। अब सुनना, नंबर्स में मत उलझना, यहाँ पे मेरे को रॉन्ग प्रूव करने मत बैठना कि भाई नहीं मैंने पता करा वो 600 कर रहा है चार्ज। मोटा मोटा इसके आसपास के नंबर आएगा, बात समझो आप, क्योंकि ये बेटा डेटा के बिना बात नहीं करता। डेटा के बिना मेरी वीडियो आगे बढ़ती नहीं। समझ आ रहा है कि हम पैसा नहीं देखते, टाइम देखते हैं। आज की वीडियो पैसा कमाने में हेल्प नहीं करेगी, वो तो आप सब अमीर हो, सब करोड़पति हो, लखपति हो, पर आज की वीडियो हेल्प करेगी उतना ही पैसा, उतने ही पैसे को, उतनी ही अमाउंट को कम टाइम में कैसे अर्न करे। क्योंकि स्पीड की वो बात है कि 100 रुपए सुनने में लगता है क्या ही है, छोटा लगेगा, पर बाद में बोलेगा 100 रुपए लेकिन पर मिनट 10 लाख रुपए होते हैं महीने का अगर वो 6 घंटे काम करता है। पैसा सब कमा रहा है, सब उतना ही कमा रहा है जितना कोई गरीब कमा रहा है, कोई अमीर कमा रहा है। अमाउंट वही है सबका, बस टाइम सबका अलग अलग हो रहा है यहाँ पर। इस अकॉर्डिंग अंबानी और एक एवरेज इंसान की कमाई सेम है, बस अंबानी वो सेम अमाउंट 1 सेकंड से भी कम में कमा रहा है। किसी को दिन लग रहा है, किसी को हफ्ते लग रहे हैं, किसी को महीना लग रहा है। हम यहाँ पर केवल वक्त बदल रहे हैं। ऐसी इंजीनियरिंग करने से होता है कि आप पैसों में नहीं वक्त में सोच रहे हो। 10,000 कोई एवरेज इंसान भी कमा रहा है, 1 करोड़पति भी कमा रहा है, बस दोनों में से कोई कुछ मिनट्स में कमा रहा है, कोई कुछ दिनों में कमा रहा है। तो कहां तक पहुंच रहे हम? पैसा तो कमाना आ गया लेकिन स्पीड नहीं आई। 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया में 8,71,000 लोग करोड़पति है, जिनकी वेल्थ 1 मिलियन प्लस है, यानी 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकी वेल्थ है। पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया में ऐसे 6 करोड़ लोग हैं जो मिलेनियर्स है। कैन यू इमेजिन, 6 करोड़ लोगों के पास में इस धरती पे 8.5 करोड़ से ज्यादा रुपए की वेल्थ है। और इनके अंदर एक चीज बता दो आप, स्पीड के अलावा यही एटीट्यूड मिलेगा। स्पीड इज अ एटीट्यूड, ये स्किल नहीं है। अभी आपको मैं सिखाने नहीं बैठ सकता, इट्स अ एटीट्यूड, इट्स अ माइंडसेट। बस ये माइंडसेट ही तो है जो एक बार समझ आ जाए बस। नॉलेज का यहाँ कोई फर्क नहीं है। अल्ट्रा स्पीड वाले लोग इतनी बारीकी में सोचते भी नहीं है, ना आईक्यू तेज होता है, ना टैलेंटेड होते हैं बहुत ज्यादा। उल्टा सबसे ज्यादा खराब ये टैलेंट वाले लोग होते हैं। अब इनकी बात होगी आगे। मैं आज तक अपनी लाइफ में जितने भी ह्यूमन से मिला, इंसानों से मिला, मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसको मैं ये बोल सकूं कि तू कितनी भी कोशिश कर ले तो करोड़पति नहीं बन सकता, तू मिलेनियर नहीं बन सकता। एक बंदा नहीं मिला या बंदी आज तक जिसको मैं ये बोल सकूं सब बन सकते हैं, बस स्पीड एटीट्यूड। मेकिंग करोड़ इज अ माइंडसेट। पब्लिकली मैंने एक्स पर लिख दिया है 2026 में मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो अचीव नहीं करा ना पूरी लाइफ में, वो केवल 1 साल में कर दूंगा। कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? बिकॉज मैंने पिछले 3 सालों में सिर्फ मल्टी करोड़पति के साथ में गहरा वक्त बिताया है, जिनके अकाउंट में मैंने देखा 20, 30, 50 करोड़ रुपीज। और बस एक चीज मिली है सबके अंदर, इनको कम पता था, इनको कम ज्ञान था, इनका कोई टैलेंट नहीं था, इनकी ना अक्ल इतनी थी, ना सपोर्ट था, ना इनका कोई ह्यूमर है, जोक तक समझ नहीं आता इनको, सच बता रहा हूं, ना सिस्टम तैयार था, बस स्पीड का एटीट्यूड था। मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट करोड़ स्पीड की वजह से कमाया था, आज से कुछ सालों पहले की बात है। उससे पहले मेरे ड्रामे खत्म नहीं हो रहे थे, चीजें सारी करनी आती थी लेकिन ड्रामे बंद नहीं हो रहे थे। अब मैं रूल्स बता रहा हूं जो मैंने अल्ट्रा रिच लोगों में देखे हैं, दर्जनों रिसर्च मैंने पढ़ ली है, सब जगह यही मिलता है। मोर देन 20 बुक्स तो मैं केवल मनी के ऊपर निचोड़ चुका हूं। थिंक एंड ग्रो रिच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ऐसे कई बुक्स। सारी बुक्स क्या बात करती है, सबके रूल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। 3 रूल बताऊंगा, तकरीबन 100 घंटे की रीडिंग का जूस आपको मिल रहा है। रूल नंबर 1, ये लोग अपने फील्ड के राजा बनते हैं, और राजा वही बन सकता है जो चीता जितना फास्ट हो। शाहरुख खान चाहे तो अभी स्लो हो सकता है, फिर भी 5 घंटे सोना। दुबई में चीजें चल रही है, मूवीज आ रही है, एक भी एड्स इनको छोड़नी नहीं है, शादी में जाकर नाचना भी है, शो होस्ट करना है, अपने बच्चे को लॉन्च करना है, रेड चिलीज कंपनी का ध्यान रखना है। दैट्स व्हाई ही इज अ किंग, राजा। सुनना, अभी कब कंक्लूड करके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओगे, मतलब पूछते रह जाओगे। ध्यान देना, पॉइंट ये है कि यस, आप कोई भी काम कर रहे हो साथ में दूसरा काम भी कर सकते हो। यूएन सेंसस ब्यूरो की रिसर्च कहती है कि 90% लोग जो पैशन फॉलो करने जाते हैं वो अपने बिल्स तक पे नहीं कर पाते, घर तक नहीं चला पा रहे। मजदूरों से बुरा हाल है इनका। जो आर्ट और स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे, इन कलाकारों की बात हो रही है जो प्रॉपर पढ़ाई कोर्स करके आए कलाकार होने का। कहते हैं ना कि कलाकार बनो, एक कलाकार पैसों के लिए काम नहीं करता, मन के लिए काम करता है, मन का राजा होता है। अरे वही कलाकार, वही आर्टिस्ट अगर पैसा समझ लेना
तो मन के साथ ये दुनिया का भी राजा हो जाएगा। दे से आप या तो फेमस हो सकते हो या अमीर हो सकते हो। शाहरुख खान जैसे 100 से ज्यादा एग्जांपल्स है जो फेमस भी है, कलाकार भी है, आर्टिस्ट भी है, बिजनेसमैन भी है, रिच भी है। कहते हैं साइंटिस्ट नहीं कमा सकते। इलॉन मस्क दुनिया का पहला ट्रिलियनर बन जाएगा अभी, ट्रिलियनियर, $1000 बिलियन की वेल्थ वाला। रिसर्च कह रही है जो 10% है ना जो पैशन फॉलो कर रहे हैं और कमा रहे थोड़ा, 90% तो ठीक है, ठिकाना ही नहीं है, पर जो ये 10% है इनको भी होश नहीं है कि कितने टाइम तक कमाएंगे। ये रिसर्च कह रही है। डू व्हाट यू लव वाली लाइन सुनते हैं ना कि वो काम करो जिससे प्यार है, पर रिसर्च तो कह रही है कि सारे लोग जो अपने काम से प्यार करते हैं वो एक टाइम के बाद ना कमाने की वजह से हमेशा तक उस काम से प्यार नहीं कर पाते, क्योंकि अगली लाइन कोई फॉलो नहीं करता। डू व्हाट यू लव तो ठीक है, अगली लाइन है लव व्हाट यू डू। अब जो है उससे प्यार करके दिखाओ। काम से प्यार तो कोई भी कर देगा, पर इससे रिजल्ट ला सकता है। इसको प्यार करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ। यही तो डिसिप्लिन चाहिए। यही तो नहीं हो रहा सबसे। एक आर्टिस्ट पसंद का काम करता है, पर अल्ट्रा रिच की खूबी होती है कि वो किसी भी काम को अपना पसंद का काम बना लेता है। आप कोई पैशन फॉलो करते हो, वहां से इतनी कमाई नहीं हो रही है, उसके लिए आप एक और काम करते हो टू गेट एक्स्ट्रा कैश, क्योंकि इनको कैश सिस्टम समझ आता है। इस तरह से ये अपने पैशन को फ्यूल दे रहे हैं, तो इसको स्मार्टली पैशन फॉलो करना कहते हैं। गलत नहीं है। जोश में सब छोड़ के पैशन फॉलो करोगे, लंबा नहीं चलोगे। बहुत लोग हैं जिन्होंने साथ में कुछ और करा, जब पैशन से बहुत पैसा आने लग गया तब छोड़ा। भले आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, कुछ भी करते हो, साथ में हमेशा एक काम पॉसिबल है। पहले ये मानो, पढ़ाई के साथ चीजें हो सकती है। मैंने चीजें पढ़ाई के साथ करी है। जितने भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, आप देखते हो कि भाई इसने तो कॉलेज छोड़ दी। मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इन बिलियनर्स के बारे में पढ़ते हैं भाई, उन्होंने पढ़ाई कब छोड़ी पता है। उनकी उस वक्त कमाई क्या थी जब छोड़ी थी पता है। तब तक कितना धन हो गया था इनके पास, कितना काम सेट हो गया था, या फिर कौन सी कॉलेज छोड़ी यही पता है। जब तक आपके पास में इक्का ना हो, जोश में बाजी मत खेलो। प्ले लॉजिकली नॉट इमोशनली। इमोशनल काम में हो जाओ, पैसों में लॉजिकल। अब डू व्हाट यू लव की जगह नई बात मानो, लव व्हाट यू हैव टू डू। उससे तो प्यार करनी है जो आपको करना है काम, बट ऑल्सो हैव व्हाट यू हैव टू डू। वो भी करो जो करना ही करना है। जो करना है अब वो करना है। शाहरुख खान को एक्टिंग से प्यार था, शादियों में नाचने से नहीं। पर राजा आदमी 10 करोड़ में नाच रहा है ना। आपकी वेल्थ 10,000 करोड़ रुपीज होती, आप जाओगे। रूल नंबर 2, इनमें एरोगेंस नहीं होता है। हर आर्टिस्ट या टैलेंटेड इंसान की अपनी ईगो या बाउंड्रीज होती है। ये मानते हैं कि मैं अपने काम में बेस्ट हूँ, मैं तो यही करूंगा, मुझे किसी और काम की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा होता तो रॉकेट उड़ाने वाला कार बेचने के बारे में नहीं सोचता, किताबें बेचकर अमेज़न शुरू करने वाला रॉकेट उड़ाने के बारे में नहीं सोचता। ये इट्स नॉट मी से बाहर आना होगा। ये मेरा काम नहीं है, इससे बाहर आना होगा। एक सिंगर को ऑडियो सॉफ्टवेयर सीखना पड़ सकता है। हनी सिंह ने खुद से सॉफ्टवेयर चलाया है, म्यूजिक बनाए हैं, और यही उनकी अलग बात है। एक एंटरप्रेन्योर को अकाउंटेंसी सीखनी पड़ सकती है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स आर्टिस्ट मानते थे खुद को, पर वो अकाउंटेंसी में काफी वक्त देते थे। एक मोटिवेशनल स्पीकर को शुरुआत में अगर यूट्यूब पे आना है तो एडिटिंग सीखनी पड़ सकती है। रेस्टोरेंट ओनर को कुकिंग सीखनी पड़ सकती है, करनी पड़ सकती है। एक कोडर को मार्केटिंग सीखनी पड़ सकती है। ऐप बनानी आती है लेकिन मार्केटिंग करनी नहीं आती, सीखनी पड़ सकती है। कई फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जो बहुत गजब के वीडियो एडिटर्स भी है। इंडिया की बात करूं, राजकुमार हिरानी हो गए। वो ये नहीं कहते कि एडिटिंग मेरा काम नहीं है, बल्कि इसी वजह से 3 इडियट्स में चतुर की कहानी शूट करते वक्त कुछ और थी, एडिटिंग में उस कहानी को थोड़ा बदला गया था। बिकॉज ऑफ एडिटिंग नॉलेज ये पॉसिबल हो पाया। तो आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। मैंने फोटोशॉप सीख के थंबनेल बनाए, कई सॉफ्टवेयर टूल्स मुझे सीखने पड़े। स्टार्ट में एडिटिंग मैं करता था, आज भले टीम है। सारे अमीर लोग जिन्होंने टीम बनाई है, उन सब में एक बात कॉमन है, उनकी हायरिंग बहुत अच्छी होती है। वो जौहरी की तरह हीरे की पहचान करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम करा है पहले जिसकी वो टीम बना रहे हैं। बिल गेट्स ने भले 40 साल तक कोई कोडिंग नहीं करी। वो कहते हैं उनका जो विंडोज है वो उनकी टीम ने बनाया है। इतना टाइम हो गया कोडिंग करे हुए, पर वो टीम बना भी इसलिए पाए क्योंकि उन्होंने पहले कभी कोडिंग करी थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। तो रूल नंबर 2 है एरोगेंस से बाहर आओ कि ये मेरा काम नहीं है। वो काम भी करना होगा जो आपकी पसंद का नहीं है, जो आपका नहीं है, क्योंकि उसको करने की ही वजह से उसमें हेल्प हो रही है जो आपकी पसंद का है। एक सर्वे में ये मिला कि 10 से 15 साल तक अपने पैशन को फॉलो करने के बाद अपने काम से प्यार कर रहे हैं। 10 साल 15 साल हो गया पैशन फॉलो कर रहे थे, लेकिन बाद में बोर हो गए, जिसके बाद उन्होंने दूसरा पाथ चूज कर लिया, काम बदल दिया। समझ यह आ रहा है कि जिस काम के लगाव में पैसा छोड़ रहे हो, कमाना छोड़ रहे हो, वो काम भी आपके साथ कितने साल रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी काम के साथ आप कितने साल खुश रहोगे कोई गारंटी नहीं है। पर पैसों को ध्यान में रखकर काम करके इज्जत से कमा लिया जाए, अकाउंट में अगर बैलेंस भर दिया जाए, तो ये जो वेल्थ है इसकी गारंटी जरूर है कि आपके साथ रहेगी। क्या गजब की बात है अगर डेप्थ समझी हो आपने। इस बात को हजम होने में टाइम लगता है, मेरे को भी टाइम लग गया था, समझ आ गया था, लेकिन हजम होने में टाइम लग रहा था। अमीर लोगों का पैशन ही पैसा कमाने का होता है, किसी एक टास्क को करने का नहीं होता। जिस काम से इनको प्यार है उस प्यार पे वो डिपेंड नहीं होते। सुनना, जिस काम से ये प्यार करते हैं उस प्यार पे ये डिपेंड नहीं होते, क्योंकि दुनिया का एक भी काम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका हर एंगल आपको पसंद आए। कोई ना कोई एंगल आपको नापसंद का मिलेगा। रूल नंबर 3, कामयाबी के बाद का वक्त बड़ा करो। एटलीस्ट डू इट फॉर योर लव्ड वंस। आपने नोटिस करा होगा मैं जल्दी में बहुत रहता हूँ। क्यों रहता हूँ उसकी अगर वजह बता दो कि आपको पता ही है वैसे, पर आपको आज मैं एहसास करा दूं तो आप हिल जाओगे। 3-4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन तक ये बात आपके दिमाग से निकलेगी नहीं। अगर आप 25 के हो, चलो लेकर चलते आप 20 के हो,
वैसे 25 के हो जाओगे पता ही नहीं लगेगा। आप 20 के हो और मानते हैं कि 50 तक आप रिलैक्स हो जाओगे, 50 तक आपको कामयाब हो जाना है। जैसा हम फूड खा रहे हैं, लाइफस्टाइल जैसी है, 50 तक आप दौड़ भाग नहीं पाओगे इतना, उसके बाद नए काम में फेल होने की हिम्मत नहीं होगी, वो लुक, वो एनर्जी, वो जिज्ञासा नहीं होगी। तो 50 तक तो हमें यार कुछ लाइफ में बहुत बड़ा कर देना है, ये मानते हैं। तो 20 से 50 तक यानी 30 साल आपके पास में है, जिसमें से मैं 15 हटा रहा हूँ। आधी जिंदगी निकाल देते हैं, खाना पीना, सोना उठना, फ्रेश होना, इवेंट्स, फेस्टिवल, शादी, परचेजिंग, शॉपिंग करना, मार्केट में जाना, सोशलाइज होना, लोगों से मिलना, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया, कहीं फंस गए, कभी डिप्रेशन आ गया, कभी क्या हुआ, कभी कोई एडवेंचर हो गया, कभी बीमार पड़ गए। और यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 24 में से 12 घंटे काम करते हो, जो हार्डली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि 30 साल लगातार बिना एक भी दिन मिस करे रोज 12 घंटे काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि चलो आप ये कर रहे हो, ये मान के चल रहे हैं, तो जाके आपके पास 15 साल बचते हैं। अब सुनना, अगर यहां तक आप एग्री करते हो 15 से कम बचेंगे, हम रैम कर रहे हैं यहाँ पर। आप कभी बैठना, अपना टाइम कैलकुलेट करना, तब आपको लगेगा कि 70% से ज्यादा टाइम तो छोटी मोटी चीजों में बर्बाद हो रहा है। फोन स्क्रीन हो गया जो हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। और सुनना, आप अगर नौकरी करते हो, कोई काम करते हो जो आपके पैशन का काम नहीं है लेकिन आप कर रहे हो सर्वाइवल के लिए, तो वो हटा रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो 15 साल है। 2 काम कर रहे हो, एक लाइफ में आगे जाने के लिए, एक घर चलाने के लिए, तो अलग बात है। तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो 15 साल बचते हैं। इस 15 को आप 15 ही रहने देते हैं। रियलिस्टिकली देखें तो रोज 12 घंटे काम होगा नहीं, और ना हर कोई इतना फ्री है, कोई काम तो कर ही रहा होगा और या पढ़ाई कर रहा होगा। तो वैसे हार्डली 6 से 7 साल से ज्यादा आपकी जो पूरी जिंदगी है ना साहब, उसमें से 6 से 7 साल से ज्यादा का वक्त आप दे नहीं पाओगे अपने करियर में। विश्वास ना हो, पेन पेपर लो, कमेंट में रॉन्ग प्रूव करो मुझे, ताकि मैं गलत फहमी में चल रहा हूं तो समझ आए मुझे भी। आप करने बैठोगे और कम वक्त ही मिलेगा। मैं तो मान के चल रहा हूं कि बिल्कुल वेला आदमी हो, अगर बेरोजगार, उसके लिए 15 साल बच रहे हैं और उसको 50 तक कामयाब थोड़ी होना है। 30-35 तक मानते हो ना कि कुछ होना है लाइफ में, तो जब 50 तक सोच रहे हैं तो 15 बच रहे हैं। 35 तक होना हो तो कितना बचेगा? वो भी 20 साल के लोगों के लिए कर रहे हैं, उससे बड़े हो तो अलग बात है। अभी मैथ से बाहर आते हैं, घबराओ मत। इमोशन समझो कि वक्त नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सक्सेस के लिए एज मैटर नहीं करती है। KFC की कहानी सुनाएंगे, 60 साल की एज में हो गए थे। वॉरेन बफेट की कहानी सुनाएंगे कि भाई देखो कामयाब तो कभी भी हो सकते हैं। अरे घाव बढ़ना बंद करो, अपने आप को झूठ बोलकर आराम देना बंद करो, आलस का कारण ढूंढना बंद करो। कोई भी इंसान 60-70 की एज में कामयाब होना नहीं चाहता होगा, कोई भी नहीं चाहता। मजबूरी होगी, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनको सुनने के बाद में आप अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि वाह यार बात तो सही है, इस एज में भी करे तो दिक्कत नहीं है, तो क्या करे? आपको भी 80 में होना है कामयाब। लाखों में से 2 की कहानी मत देखो। वॉरेन बफेट साहब के वक्त में बहुत चीजें नहीं थी, आपके वक्त में है। KFC या कोई भी कहानी लेकर आलस का कारण मत बनाओ कि भाई इट्स ओके टू बी लेट। देरी किस बात की है? अरे देरी इस बात की है सर, जितना लेट आप कामयाब होगे उतना ही लेट आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली बेस्ट लाइफ देख पाएगी। जितने लेट आप कामयाब होगे उतने ही शौक आपके धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बूढ़े होने के बाद में अमीर बनो, मैच्योर हो जाओगे। बूढ़े नहीं 40 में भी हो जाओगे। वो कार आपको कार नहीं लगेगी, वो वॉच लेनी आपको वो फील नहीं देगी, क्योंकि माइंड में आएगा कि यार वक्त तो ये भी बताती है, ये भी बताती है, गाड़ी ये भी लेके जाती है, ये भी लेके जाती है। आप ऐसी बातें करोगे। बचपना जा चुका होगा, आप बोलोगे कि यार ये कोई गैजेट थोड़ी है जिसको 1 लाख रुपए दिए जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा मजेदार सारी चीजें यंग लोगों के लिए बनी है, बचपने वाले लोगों के लिए बनी है। उस वक्त जो खरीद कर हैप्पीनेस खरीद सकते हो। यस, मटेरियलिस्टिक चीजों में खुशी होती है। मेहनत से आपने कुछ कमाया, उससे कुछ खरीदा, खुशी हो रही है, तो इट्स अ गुड थिंग। बचपन में आपको 2000 रुपए की साइकिल दिलाई गई थी, खुशी याद है ना? मटेरियलिस्टिक खुशी तो थी वो। 500 रुपीज का और वीडियो गेम लाया आपके घर में, पागल होते थे ना, खुशी का ठिकाना नहीं होता था ना। और बताता हो देरी किस बात की? जितने लेट आप कामयाब होते हो, आपकी शादी के बाद के जो फर्स्ट 10 ईयर्स होते हैं, फर्स्ट डेकेड होता है, वहां पे सबसे बेस्ट मोमेंट्स होते हैं अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ। उस वक्त जो मोमेंट्स स्पेंड करोगे, जो आप घूमोगे, मजे करोगे, जो भी है वो उस वक्त ही हो सकता है। अब बच्चा फिर से 5 साल का आपका नहीं हो सकता, जो अभी 15 साल का हो चुका है, 20 साल का हो चुका है। वाइफ के साथ में पहली या दूसरी एनिवर्सरी जो थी वो वापस नहीं आ सकती। अब आप 35वीं एनिवर्सरी बना रहे हो, भले उसमें 1 करोड़ खर्च कर दो, पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं जो एनिवर्सरीज थी वो उसी वक्त की थी। और आप अमीर बनते हो जब आपका टेस्टोस्टेरोन पूरा खत्म हो चुका है। और अगर कारण दूं कि मुझे देरी किस बात की है, जितने लेट कामयाब हो गए पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, उनकी एज हो रही है। आई एम सॉरी टू यूज दिस एग्जांपल। उनको वर्ल्ड टूर आप उस वक्त नहीं करवा पाओगे जो आप अभी करवा सकते हो, उस वक्त भी करवा पाओगे, एनर्जी में फर्क होगा। आप खुद जब 50 के हो जाओगे, 70-75 के तो आपके पेरेंट्स हो गए, और आप खुद क्योंकि 50 के हो गए तो आप भी कई चीज नहीं कर रहे होगे उस वक्त। इमेजिन करो कि आज आप करोड़पति हो तो कैसे ट्रिप बुक कर रहे होते, कहां जा रहे होते फैमिली के साथ। इसलिए अब सुनना, रूल नंबर 3 है, अमीर लोग कोई पागल नहीं है, इनके अंदर बहुत अक्ल होती है। ये जो अल्ट्रा रिच होते हैं ये पागल नहीं है जो स्पीड पकड़ रहे हैं, क्योंकि इनको कामयाबी के बाद वाले का जो समय है वो अच्छे से स्पेंड करना है, कामयाबी के बाद वाला समय बढ़ाना है। सो टेक एक्शन। सही वक्त कभी नहीं आएगा। सबसे अच्छा जंप लगाने का वक्त वो होता है जिस वक्त आपको लगता है कि मैं तैयार नहीं हूं। सही वक्त तो कभी नहीं आना है। चलो यहीं तक था सफर। अब तक हमें यह समझ आ रहा है कि पैसा जो है वो पहले दिमाग में बनता है, फिर हकीकत में बनता है। एक बार पैसा आप दिमाग में देख लो, सही से देख लो,
तब मनी प्रॉब्लम रहती नहीं, वो आ जाता है। 28 जनवरी 2026 को कुल मित्र को 9 साल हो जाएंगे, 9वीं एनिवर्सरी आ रही है गाइस, आप मुझे विश कर सकते हो। इसी वक्त मैं एक ऑफर देता हूँ, मैं आपको एक PDF ई बुक दे रहा हूँ जिसके अंदर मैंने अब तक 10 ईयर्स में कुछ भी सीखा है मनी से रिलेटेड, सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है। जहां मैंने बताया कि मैंने अपनी लाइफ का पहला 10 लाख जब कमाया था, लाइफ का पहला 10 लाख, तब मेरा उस वक्त माइंडसेट क्या था। माइंडसेट इज एवरीथिंग, ये हमें समझ आ चुका है। वैसे भी ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, हर इंसान के मोबाइल फोन में ये होनी चाहिए। अगर वीडियो को अब तक देख रहे हो तो 2 चीजें क्लियर है, एक तो आपको कमाना तो है, टाइम पास तो नहीं कर रहे हो तभी सुन रहे हो, दूसरा मेरी बातें सेंस तो बना रही है आपको तभी मुझे सुन रहे हो। ये छोटी सी कॉफी की प्राइस की ई बुक आपको बहुत ज्ञान देगी। कोई भी अमीर आदमी ले लो, बुक रीडिंग करता है, दूसरों के एक्सपीरियंसेस सीखता है, जितना हो सकता है वो लर्निंग में इन्वेस्ट करता है। इलॉन मस्क की हम बात कर रहे थे, बचपन में 2 किताबें पढ़ते थे। एक किताब खरीदकर हम किसी इंसान का सालों का वक्त खरीदते हैं, और उस वक्त की कीमत हम इस वीडियो में जान चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री नहीं है, एक कॉफी की प्राइस है। ई बुक खरीदकर आप अपनी तरफ से मुझे 1 कप कॉफी पिला रहे हो और आप मेरे काम को सपोर्ट भी कर रहे हो। हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि ई बुक से मैं लाखों कमाता हूँ, पर यही तो माइंडसेट आपको देना चाहता हूँ कि मैं कैसे कमाता हूँ, आप भी कमाओ। ऑनेस्टली ये मेरी किताब नहीं होती तब भी मैं सेम लाइन बोलता, हर इंसान को एक बार ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। कोई बहुत बड़ी बुक नहीं है, 2 घंटे में पढ़ लोगे। और आपसे अभी कैसे बात कर रहा हूँ, इसी भाषा में अपने हाथों से लिखी है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।